हेलो मॉमीज़ एंड डैडीज़, वेलकम बैक टू मॉम एंड किड्स केयर। मैं हूँ ज्योत्सना। हर मॉमीज़ और डैडीज़ को कभी ना कभी अपने बच्चे के ज़िद्दीपन का सामना करना पड़ता है और इससे क्या होता है, वो इरिटेट हो जाते हैं, झुंझला जाते हैं और अपने बच्चे को मार देते हैं या फिर बहुत ज़्यादा डांटने लग जाते हैं। इससे क्या होगा, इससे सिचुएशन और वर्स्ट होती है और जो बच्चा है उस पे क्या असर पड़ता है। उसको लगता है कि मैं अगर ज़िद करता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मुझे मारेंगे, मुझे डांटेंगे। उसके बाद थक हार कर मैं जिस चीज़ के लिए ज़िद कर रहा हूँ उसको वो पूरा कर देंगे। तो उसके बाद उनका वो पैटर्न हो जाता है और आप जितना भी बच्चे को डांटो चाहे मारो, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर हम ही उससे बोलते हैं कि ये बिल्कुल हाथ से निकल चुका है, अब इसको बिल्कुल प्यार नहीं करेंगे, हम इसको कुछ ला कर नहीं देंगे, वगैरह वगैरह। तो आज हम इस वीडियो पे इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और कुछ टिप्स मैं बताऊंगी जिससे कि आप अपने बच्चे की ज़िद को छुड़वा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो ये 2 पार्ट्स में है क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग था और इस वीडियो में मैं एडिट कर नहीं सकती थी क्योंकि बिल्कुल ही हमारे बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, पेरेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला जो पार्ट है वो आज आप देख रहे हो और दूसरा जो पार्ट है वो इसके बाद अपलोड होगी, आप उसे भी जाकर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। हर पेरेंट चाहता है कि अपने बच्चों की वो परवरिश अच्छे से अच्छे तरीके से करे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे का जो बिहेवियर है वो इस तरह का हो जाता है कि जो माँ बाप है उससे वो इरिटेट हो जाते हैं और बच्चों को डांटने मारने भी लग जाते हैं। और इसी ज़िद के कारण बच्चे अपने माता पिता का, अपने पेरेंट्स की बातों को इग्नोर करते हैं, नहीं सुनते हैं, उनके मुंह पर ही जवाब देने लग जाते हैं। आज मैं आप लोगों को 3 एग्ज़ाम्पल के साथ 3 टिप्स बताऊंगी जो कि कॉमन है बच्चों में और नॉर्मली हर घर में ये चीज़ बिल्कुल देखा जाता है। उसको कैसे टैकल करें, उसको कैसे हैंडल करें, आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूंगी। आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप लोग के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इन छोटे बच्चों की जो मनस्थिति है उसको हम कैसे कंट्रोल में रखें, क्योंकि ये बहुत छोटे हैं। इनको खुद को हैंडल करना, खुद को कैसे बिहेव करें किसी के सामने या फिर कैसे हम अपने जिद्दीपन को छोड़ें, वो आप बिल्कुल उसे बोल कर नहीं समझा सकते हो कि अपना ज़िद छोड़ दो और बच्चा समझ गया। आपको उसे बहुत ही स्मार्टली हैंडल करना होगा। तो पहला जो पॉइंट है मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताती हूँ। शुरू में बच्चा कुछ भी ज़िद से मांगता है तो बच्चा रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, ज़िद करेगा, तो हम थक हार कर बच्चे को वो चीज़ दे देते हैं जिस चीज़ के लिए वो ज़िद कर रहा है। उसके बाद फिर वो हर एक चीज़ के लिए ज़िद करता है और वो किसी के पास भी कुछ भी ऐसी चीज़ देख लेता है जो कि उसे भी चाहिए। आप अफोर्ड कर सको या ना कर सको, उसका जो है उस चीज़ पर ज़िद रहता है। और कहीं ना कहीं हमारा, जो हम पेरेंट्स की भी गलती है कि हम उसके हर एक ज़िद को पूरा करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद जब एज अ पेरेंट्स हम मना करते हैं कि नहीं दे पाएंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी मत लो, तो ये क्या होता है, ये धीरे धीरे ज़िद बन जाती है और इसी ज़िद से वो रोने लगते हैं। आप रोड पे जा रहे हो, कोई शॉप दिख गई खिलौने की या कुछ ऐसी दिख गई और बच्चे को चाहिए, वो आप बोलते हो कि नहीं अभी हम नहीं दिलवाएंगे आपको ये टॉय या फिर जो भी चीज़ हो। तो इसमें क्या होता है, बच्चा ज़िद्दी कर लेता है और जो लोगों के सामने ऐसे बिहेव करेगा कि मतलब वो कुछ ऑकवर्ड सा फील करवाएगा आपको, ऐसे सिचुएशन क्रिएट करेगा कि आप थक हार कर वो चीज़ उसको ला कर दे दोगे। गलती हमारी भी है क्योंकि हम शुरू से ही उसकी हर एक जो मांग को है वो पूरी करते हुए आए हैं, इसके वजह से ही वो अनवांटेड मांगे करता है। इसका सोल्यूशन ये है कि हर एक मांग को बिल्कुल भी पूरा करना ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। स्मार्टली आपको हैंडल करना होगा। अगर बच्चा कोई चीज़ को मांग रहा है तो आप वो पहले देखिए कि ये इसके लिए ज़रूरी है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरे बच्चे के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, इसे मुझे नहीं देना चाहिए, तो आप उसे स्मार्टली बताएं कि देखो ये चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है
और दूसरी बात है कि आप उसकी जो नेगेटिव पॉइंट्स है उनको बताएं। मैं मानती हूँ वो ज़िद करेगा शुरू में, उसके बाद फिर आप उसको बहुत अच्छे से बात को नेगेटिव वे में समझाएं कि इससे क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं। आप अपने बचपन की कहानियाँ सुनाइए, आपको उसे अच्छे से स्मार्टली हैंडल करना होगा, स्मार्टली समझाना होगा। और मुझे जितना पता है और मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, आपका बेबी बिल्कुल आपको इस चीज़ के लिए समझेगा। आप उनसे खुलकर बात करें, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करें। आई एम श्योर कि वो आपकी बातों को समझेगा। और बच्चों को अपने अगर उनके पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिले तो बच्चे भी बिल्कुल खुश रहते हैं। और ये बिल्कुल मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब हम दूसरा टिप्स के बारे में बात करते हैं। ये भी मैं एक एग्जांपल के थ्रू ही बताऊंगी, और जो भी एग्जांपल्स मैं बता रही हूँ बिल्कुल रियल वर्ल्ड से है, और हमारे बच्चे बिल्कुल ऐसा जो सिचुएशन है वो क्रिएट कर देते हैं कभी ना कभी। आजकल की जो फैमिलीज़ हैं वो जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में ज़्यादा हो चुकी हैं। आजकल आप देखोगे कि काम या फिर बिज़नेस है, जॉब है, उसके कारण जो है मॉम डैड और बच्चे अकेले रहते हैं। पहले के दिनों में क्या होता था कि जॉइंट फैमिलीज रहती थी, जिसमें ग्रैंडफादर, मदर, मतलब अंकल, आंटीज़, उनके बच्चे, एक पूरा परिवार रहता था। बच्चों को उसमें कहीं भी अकेलापन महसूस नहीं होता था, कोई ना कोई हमेशा ही उनके साथ खेलता, उनके साथ बातें करता। अब जब जो परिवार है बहुत सीमित रह गया है, जिसमें सिर्फ पेरेंट्स और बच्चे रह रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो फादर है, ऑब्वियस सी बात है, फादर ऑफिस जा रहे हैं, दिन भर काम कर रहे हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो बाहर निभा रहे हैं, और फिर मदर जो है घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने में व्यस्त हो जाती हैं, घर के कामों में है, बच्चों का काम है, तो ये सारी चीज़ों में उनका टाइम चला जाता है। इधर जो है बच्चा बिल्कुल अलोन हो जाता है, अकेला हो जाता है, और इस कारण से भी बच्चा जो ज़िद है, उसका जो ज़िद है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होते रहेगा, उस जो चुनौतियां हैं पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स की चुनौतियां भी बहुत बढ़ने लग जाती हैं। जब बच्चा छोटा रहता है, गोद में रहता है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके जो सवाल हैं बढ़ने लग जाते हैं। क्यों है, कैसा है, कब है, क्या है, तो इन सारे सवालों का जवाब देना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस एज के बच्चे, जो 3-4 साल के एज के बच्चे होते हैं, उनके क्वेश्चंस, उनके सवाल बहुत होते हैं, लेकिन जवाब देने वाला बहुत कम होता है, वो फिर अलोन अपने आप को महसूस करता है। तो मैं आप लोग को यही बात बताना चाहती हूँ, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा गौर करिएगा, उसकी सारे सवालों का जवाब दे, उसे क्या चाहिए, उसकी क्या राय है, उसने दिन भर क्या किया, उसके साथ खेले। ये जो टाइम है ना, ये जो मोमेंट है, ये बच्चे के हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, उसका मेंटल हेल्थ, उसका फिजिकल हेल्थ, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं अपनी जो राय है मैं इसी पे बोलूँगी कि दोनों पेरेंट्स को अपने बच्चे को इक्वल टाइम देना बहुत ज़रूरी है। तो इस बात पर ज़रूर गौर कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एज अ पेरेंट हम उसके क्वेश्चन से, उसके सवाल से बहुत इरिटेट हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। जैसे उनके सवाल बहुत ज़्यादा टफ़ या ऐसा कुछ नहीं रहता है, वो कोई आईएएस या फिर एमबीए का सवाल नहीं पूछ रहे होते हैं, उन्हें बस सिंपल चीज़ पूछना रहता है कि रात में मून क्यों आता है, स्टार्स क्यों ब्लिंक करता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस, छोटे छोटे सवाल रहते हैं उसके, लेकिन उस सवालों से भी हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हम इरिटेट हो जाते हैं कि क्या है, एकदम दिन भर तो अपना खटते रहो, घर के काम है, ऑफिस का काम है, ऊपर से इसके ये सारे बेतुके सवाल का जवाब दो। तो ये उनकी तो एज है, उस एज में वो इसी तरह के सवाल पूछेंगे, तो इससे इरिटेट बिल्कुल भी ना हो, उसके हर एक सवालों का जवाब दे। अगर आपको उस सवालों का जवाब नहीं भी पता हो तो भी उसको स्मार्टली बोलें कि हम बताएंगे, हमें तो नहीं पता है, अच्छा टीचर से पूछ के बताते हैं। इस तरह की चीज़ों को आप उसके साथ
बोल सकते हैं, ना कि झुंझला कर हटो यहाँ से, अभी सब नहीं पूछो, तुम जाओ अपना खेलते रहो, हमें हम लोग को बैठने दो थोड़ा देर। ये सारी जो चीज़ें हैं उसके मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखें, उसको अपने साथ कामों में लगाएं। जैसे अगर आप कुछ काम कर रहे हो, अपने घर का ही कुछ काम कर रहे हो, तो छोटे मोटे काम में उसका भी हेल्प लें कि आप मुझे प्लीज़ आप हेल्प कर दो। आप उसको अप्रिशिएट करें कि उसके फादर के सामने अप्रिशिएट करें कि पता है आज इसने मेरा हेल्प करा था और बहुत अच्छे से किया, उसको अप्रिशिएट करें, उसे बहुत अच्छा लगेगा। तो ये सारी बातों को आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो और पेरेंट्स हैं उनको भी ये बातें पता चल पाए, क्योंकि हम एज अ पेरेंट्स कभी कभी ये नहीं सोच पाते हैं कि हम अपने बच्चों को क्या बोल रहे हैं या फिर उनके साथ क्या कर रहे हैं। हम यही सोचते हैं कि हम अपने बच्चे के साथ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी हम सोच नहीं पाते हैं और वो चीज़ अलग हो जाता है। तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा, और कोई भी क्वेरीज़ हो इससे रिलेटेड आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा।